कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी की अपील। सीएम ने धैर्य और अनुशासन रखने की अपील की। कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार सतर्क। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश व ढेर बदमाश ट्रेन से भागने की तैयारी में थे। बहराइच मगरमच्छ के जानलेवा हमले से एक मासूम की मौत। मगरमच्छ के हमले से मासूम को बचाने की कोशिश नाकाम है। रेस्क्यू के बाद नदी से मिला मासूम का शव। कौशाम्बी के स्कूल की महिला टीचर ने की हद पार। क्लासरूम में चाकू लेकर पहुंची महिला टीचर। चाकू हाथ में देख बच्चों में फैली दहशत। बदायूं में खुद को फर्जी आईएएस अधिकारी बताकर रचाई शादी। शादी के बाद पति से 40 लाख रुपए की मांग की। मुख्य आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं उदय NG24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली में कांवड़ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि धैर्य और संयम ही कांवड़ियों की सबसे बड़ी ताकत है। सीएम ने कहा कि छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद या हुड़दंग नहीं होना चाहिए। सरकार कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुविधाओं की पूरी व्यवस्था कर रही है, लेकिन श्रद्धालुओं को भी मर्यादा का पालन करना होगा। उन्होंने सभी कांवड़ियों से आस्था, शांति और अनुशासन के साथ यात्रा पूरी करने की अपील की। मैं सभी कांवड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा। बहनों और भाइयों, मैं उनसे अपील करूंगा कि याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। हम सब इस बात को ध्यान रखेंगे, राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में अनुशासन और धैर्य, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं हुड़दंगई नहीं होनी चाहिए। याद रखना, ये सभी हुड़दंगई या कहीं कोई गुंडागर्दी होती है, इस प्रकार के दृश्य, कोई अनुशासनहीनता होती है तो इस प्रकार के दृश्य, जितने भी विरोधी हैं ये सभी लोग एक नोट करके रखेंगे और फिर कांवड़ यात्रा को पूर्व की भांति प्रतिबंधित करने के लिए लोग एन केन प्रकारेण तमाम अन्य जगहों से दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं कहूंगा, सरकार उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा के लिए और उनकी भक्ति को साकार करने के लिए हर प्रकार का सहयोग कर रही है। यही तो डबल इंजन सरकार है जो आस्था का सम्मान कर रही है, पुष्प वर्षा करती है। मैं स्वयं कांवड़ यात्रा के दौरान आता हूं पुष्प वर्षा करने के लिए। लेकिन बहनों और भाइयों, हम लोगों को उस मर्यादा को समझना होगा जो इस यात्रा की, कांवड़ यात्रा की गरिमा को बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश में डीजीपी के निर्देश पर लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटर पर क्राइम ब्रांच की छापेमारी आईपीएस किरण यादव के नेतृत्व में किया गया है। बता दें कि जीपीसी क्राइम ने बताया कि सुशांत गोल्फ सिटी थाना श्रीधर के ओमेक्स रेजिडेंसी अवैध कॉल सेंटर चलाया जा रहा था और एडीसीपी क्राइम में किरण यादव ने बताया कि सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम मौके पहुंची है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने ओमेक्स में छापेमारी की है। एडीसीपी क्राइम में किरण यादव ने बताया कि इस पूरे ही मामले की और गहनता से जांच की जा रही है और आगे बताया कि आधी रात की छापेमारी में 8 लोगों को हिरासत में लिया है। उन्होंने बताया कि क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्य अभियुक्त पुनीत वर्मा, देवेंद्र पटेल हैं। अन्य कॉल सेंटर में कार्यरत लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
डीजीपी सर के द्वारा जैसे साइबर क्राइम के अगेंस्ट में साइबर जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत क्राइम ब्रांच की टीम को एक इनपुट मिला था कि यहाँ ओमेक्स सिटी में फेक कॉल सेंटर चल रहे हैं। क्योंकि ये भी एक इंटरनेशनल कॉल सेंटर है, तो अभी रात को दबिश दी गई है जिसमें कुछ लोग की अरेस्टिंग भी की गई है और काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी हमें इसमें बरामद हुए हैं। इनके मोडस ऑपरेंडी में टीम में 2 ही लोग होते थे, एक इनको वो ये ओपनर बोलते थे, दूसरा क्लोजर बोलते थे। इनका भी ऑनलाइन ही कॉल ट्रांसफर होती थी और ये लोग जो है कस्टमर सपोर्ट सर्विस के तौर पे बात करके लोगों के साथ ठगी किया करते थे। कौशाम्बी जिले के प्राथमिक विद्यालय लुकिया टोरबा में एक महिला शिक्षिका के चाकू और चापड़ लेकर पहुंचने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि शिखा सिंह ने बच्चों को धमकाया, जिसके बाद डर के चलते कई छात्र स्कूल छोड़कर भागने लगे। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शिक्षिका कथित तौर पर चाकू से नुकसान पहुंचाने की बात कहती नजर आ रही हैं। मामले की जानकारी मिलते ही एबीएसए कड़ा नीरज उमराव मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की है। उन्होंने बताया कि शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहीं पुलिस ने मौके से चाकू बरामद कर शिक्षिका से पूछताछ शुरू कर दी है। सुरक्षित हूँ, इसलिए मैं लेकर आ रही हूँ। अब मैं बार बार वही बयान नहीं दूंगी, एक बार दे चुकी हूँ और एक बार आपने लाइव कर दिया। अगर मैं नाम ले लेती हूँ तो फिर तो सभी कुछ हो जाएगा, चाकू फिर कुछ काम ही नहीं आएगा। तो जो है क्लासरूम में क्या कोई बच्चे थे? वीडियो में अगर ये भी होगा कि उसमें कोई बच्चे थे, मैं अकेली बैठी थी, तो मैं अकेले तो अपनी सुरक्षा के लिए लूंगी अपना। मैं ये नहीं, मैं उसको किसी को मार तो नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ ली हूँ हाथ में कि मेरी सुरक्षा है, उससे मेरी सुरक्षा है, मैं असुरक्षित हूँ, इसलिए मैंने चाकू लिया। आज ये सोशल मीडिया पर जैसे ही संज्ञान में आया, प्रातः ही इसमें त्वरित विभाग शिक्षा विभाग द्वारा त्वरित रूप से इसकी जांच कराई गई और खंड शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अभी वर्तमान में भी वो विद्यालय में उपस्थित हैं और विभाग द्वारा इनके विरुद्ध विधिक भी कार्रवाई की जा रही है, अर्थात FIR भी किया जा रहा है और इनकी जांच रिपोर्ट भी इनकी तैयार की जा रही है और इन पर इनके निलंबन की कार्रवाई की जा रही है जल्द ही, और इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा के मंदिर में किसी को भी इस तरह के भय का माहौल बनाने की छूट नहीं दी जाएगी। जो भी इसमें दोषी होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी और मंदिर के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराएगी। बरेली में खुद को फर्जी IAS अधिकारी बताकर शादी करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला ने सोशल मीडिया पर फर्जी फोटो और वीडियो के जरिए खुद को IAS अधिकारी बताकर युवक से शादी की। शादी के बाद उसने पति से 40 लाख रुपए की मांग की, जमीन बेचने का दबाव बनाया, जान से मारने की धमकी देने के साथ गला घोटने की भी कोशिश की। पुलिस जांच में महिला ने फर्जी तस्वीरें और वीडियो अपलोड करने की बात स्वीकार की है। मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके पिता, भाई और मामा के खिलाफ भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वादी अभिषेक द्वारा थाना फरीदपुर पर यह सूचना दी गई कि लगभग 1 वर्ष पूर्व साधना नामक एक महिला ने उससे शादी की थी और मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह शादी रचाई गई है। साधना द्वारा अभिषेक को यह बताया गया कि वह एक IAS अधिकारी और जल्दी नियुक्ति पत्र प्राप्त करेगी। अभिषेक को सरकारी नौकरी दिलाने का प्रलोभन भी दिया गया। साधना का एक सोशल मीडिया प्रोफाइल भी है जिसमें वह खुद को IAS अधिकारी बताती है, जबकि वह किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में नहीं है। इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर थाना फरीदपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 479/26 पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त साधना को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और इस संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर बड़ी घटना घटी। इटावा पुलिस और बदमाशों के बीच भयंकर फायरिंग हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश मारे गए हैं। बदमाश फरीदाबाद से ट्रेन में बैठकर जा रहे थे। सूचना पर इटावा पुलिस ने घेराबंदी की। बदमाशों ने इसी दौरान पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस अन्य बदमाशों की तलाश भी कर रही है। भारी पुलिस फोर्स के साथ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ये लोग सिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। ट्रेन वहां से क्रॉस कर रही थी। इन लोग पहचानते थे, तो इन लोग जैसे ट्रेन में घुसे तो जो है अपराधी भागने का प्रयास किए। भागने के क्रम में उन लोगों ने एक बच्चे को ले लिया और ये कहा कि आप लोग पीछे हट जाओ वरना गोली मार दूंगा, आप लोग अवगत हैं। उसके बाद जो है बच्चे को फेंकते हुए उन्होंने एक मोटरसाइकिल छिनैती की और छिनैती करके भागा। उसी दौरान जो है एक हमारे पुलिसकर्मी को गोली लगी पेट में, जो गंभीर अवस्था में है और उनको जो है आगरा रेफर किया गया है। और बाकी टीमें जो हैं लोगों के सहयोग से मोटरसाइकिल लेके उनका पीछा किया। पीछा करने के बाद जो है
पहला अपराधी को इटावा पुलिस की टीम ने जो है पुलिस एंगेजमेंट हुई और जो है अदम साहस का, मैं कहूँगा कि अदम साहस का इन लोगों ने परिचय दिया। एक साथी के घायल होने के बावजूद इन्होंने अपना मनोबल नहीं गिराया और जो है एक अपराधी को पुलिस एंगेजमेंट में मारा। दूसरा अपराधी आप देख रहे होंगे 2 किलोमीटर तक इन लोगों ने पीछा किया, तब तक फिरोजाबाद की भी टीम आ गई थी और फिरोजाबाद की टीम और इटावा पुलिस की टीम ने घेराबंदी करते हुए दूसरे अपराधी का भी पुलिस एंगेजमेंट में न्यूट्रलाइज किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 15 जुलाई को रामपुर प्रशासन ने विश्वविद्यालय के 38 भवनों को ध्वस्त करने का आदेश जल्दबाजी में जारी किया। अजय राय ने कहा कि सुबह 11 बजे सुनवाई हुई और शाम 4 बजे 17 पन्नों का आदेश पारित कर दिया गया। उनका दावा है कि विश्वविद्यालय जिस भूमि पर बना है वह वर्ष 2005 में विकास प्राधिकरण के दायरे में नहीं थी, जबकि ये क्षेत्र 2024 में शामिल किया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे में नक्शा पास कराने का प्रश्न कैसे उठता है। अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार अयोध्या से जुड़े कथित मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये कार्रवाई कर रही है। मंदिर चढ़ावा चोरी को, ये शिक्षा मंदिर को ध्वस्त करके और उसको पूरी तरीके से ये लोग उसको डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये गलत है। शिक्षा मंदिर को तोड़ना नहीं चाहिए। उसके जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी चीजें अगर कम उसमें लगता है कि नहीं गलत है, कंपाउंडिंग आप चार्ज करके उसको फिर से कंटिन्यू करिए। डिमोलिश करना गलत है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। 11 बजे सुनवाई हुई, 1 बजे तक सुनवाई हुई और 4 बजे 17 पेज का उसको निर्णय दे दिया। इससे साबित हो गया कि निर्णय बना के रखा था। पहले से मनसा है कि केवल डिमोलिश करना है और भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का, विध्वंस का काम करती है, बनाने का काम नहीं करती। रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सभी पार्टियां जो है समर्थन में खड़ी हो चुकी। जिस तरीके से बात कर ली जाए तो रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार विवाद खड़ा हो रहा है। साथ ही साथ आज बात कर ली जाए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये बताया है कि 2 दिन में जो है इतने लंबे की पेज की रिपोर्ट कैसे आ जाती है और साथ ही साथ अगर देख लिया जाए तो इतनी जल्दी ये कैसे चीज़ें आ जाती है। अगर जब जौहर यूनिवर्सिटी जो है पूरी तरीके से इसको अवैध बताया गया है, अगर इसको अवैध बताया गया है तो इसमें जो है जो लोग पढ़ाई कर रहे थे, जो छात्र पढ़ाई कर रहे थे, वो चीज़ें पहले से क्लियर क्यों नहीं, जिसको लेके आज अजय राय ने काफ़ी अहम मुद्दों पर प्रेस वार्ता करते हुए सरकार की कार्यों को घेरने का काम किया है। उनका ये कहना है जिस तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी को लेके जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो बिल्डिंग है, जो यूनिवर्सिटी है, उसको गिराने का, ध्वस्त करने का जो लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसको लेके कांग्रेस पार्टी आज आजम खान के समर्थन में खड़ी हुई है। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND 24 लखनऊ। बहराइच जिले के बोंडी थाना क्षेत्र के टिकुरी गांव में घाघरा नदी किनारे एक दर्दनाक हादसे में 12 वर्षीय सुनील सिंह की मगरमच्छ के हमले में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार धान की रोपाई के दौरान सुनील नदी में हाथ मुंह धोने गया था, तभी मगरमच्छ ने उसे पकड़कर गहरे पानी में खींच लिया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने लाठी डंडों और पत्थरों से बचाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर देर रात नदी से बच्चे का शव बरामद किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुनील के माता पिता का पहले ही निधन हो चुका था और वे अपने 3 बहनों का इकलौता भाई था। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। तो 12 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि नदी किनारे बच्चा मुंह हाथ धोने गया था और इसी दौरान मगरमच्छ ने बच्चे पर हमला कर दिया और अपने साथ खींच कर ले गया। हालांकि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन बचाने में असफल रहे। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, वन विभाग पहुंची और बच्चे के शव को बरामद किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अगर आप दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों या 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। पूर्वोत्तर रेलवे और IRCTC श्रद्धालुओं के लिए गोरखपुर से 2 विशेष धार्मिक पर्यटन ट्रेनें चला रही है। इन पैकेजों में यात्रा, ठहरने और दर्शन की सुविधा के साथ आसान EMI का विकल्प भी मिलेगा।
IRCTC द्वारा जो है 2 भारत गौरव ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो कि पहली ट्रेन 31 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में संचालित होगी और दूसरी जो यात्रा होगी वो 17 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में होगी। ये दोनों ट्रेनें जो हैं ये इससे आप दक्षिण भारत की यात्रा कर सकते हैं और चारों ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर सकते हैं। इसके प्रमुख आकर्षण जो हैं ये तिरुपति बालाजी मंदिर, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और महाकाल, ओंकारेश्वर, द्वारिकाधीश और सोमनाथ मंदिर और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की भी यात्रा आप कर सकते हैं। और इसका जो है सभी डिटेल जो है विवरण आप जो है IRCTC की वेबसाइट से पा सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बुकिंग चालू है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि थाना अररिया पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में अंतर जनपदीय चोरी करने वाले गिरोह के 5 शातिर अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान अररिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अधीक्षक बस्ती में बताया गया कि गिरोह दिन में लोगों के घरों में मजदूरी का काम करता था और इस दौरान ये अपने टारगेट को चिन्हित कर लेता था और रात के अंधेरे में चोरी की घटना को अंजाम देता था। पुलिस से गिरता देख बदमाश सुजीत ने पुलिस पर झोंका फायर। जवाबी कार्रवाई में सुजीत कुमार के दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से 33 ग्राम सोना, 1.2 किलो चांदी के आभूषण, कीमत करीब 7.5 लाख, एक अवैध तमंचा, कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, 4 एंड्रॉयड मोबाइल, 32,200 रुपये नकद, चोरी के औजार बरामद किए हैं। या क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को एक बहुत महत्वपूर्ण गैंग मिला है। उसके साथ में पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है और एक व्यक्ति के पैर में उसमें से अभियुक्त की गोली भी लगी है। ये गैंग 5 लोगों का है और सीतापुर के लोग रहने वाले हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्तियों का गैंग है जो चोरी की योजना बना रहा है। इस तरीके की सूचना पे पुलिस ने जब वहाँ पर जांच पड़ताल शुरू की और इनको रुकने का इशारा किया तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। इनके पास से 1 किलो से ज़्यादा चांदी के जेवरात और लगभग 32 ग्राम सोने की ज्वेलरी बरामद हुई है। इसमें लगभग इसकी कीमत 8 से 9 लाख है। 2 मोटरसाइकिल, एक तमंचा इनके पास से बरामद हुआ है। 32,000 रुपया इसमें नकद बरामद हुआ है। और लोग उसके सहयोगी हैं। अन्य लोगों की भी जाँच पड़ताल इसमें की जा रही है। इस तरीके का गैंग पकड़ा गया है। टीम को इसमें 20,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा दिया गया है। खबर लखनऊ से जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सांसद रवि किशन को जन्मदिन की बधाई दी है और लिखा है कि आरोग्यता और यशपूर्ण जीवन की प्रार्थना। महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी से स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की है। ये खबर आपको बता रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और गोरखपुर सांसद रवि किशन को जन्मदिन की बधाई दी है और लिखा कि आरोग्यता और यशपूर्ण जीवन की प्रार्थना। महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी से स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की। रायबरेली के सदर तहसील अंतर्गत राजस्व ग्राम रामपुर खास में सरकारी जमीन पर संचालित बताए जा रहे देसी शराब ठेके के विरोध में महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। महिलाओं का आरोप है कि ठेके पर सुबह से देर रात तक शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आने जाने वाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेके का लाइसेंस गढ़ी खास गांव के नाम है, लेकिन दबंग ठेकेदार ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर दूसरे गांव में ठेका संचालित कर रखा है। विरोध करने पर गाली गलौज की जाती है। ग्रामीणों ने एसडीएम से शिकायत कर ठेका हटाने की मांग की है। मामला ये है कि ये ठेका खुला है, यहाँ गुंडागर्दी होती है। सैनी सैनी हमारी बहन बेटी आती हैं, वहाँ गाड़ी गुप्ता बकते हैं और यहाँ हमारी बहन का लड़का एक का मारडाइन अभी लखनऊ का इलाज चल रहा है। तो हम ठेका यहाँ नहीं रहने देंगे। ठेका गढ़ी का है तो गढ़ी जाइए। हमारी मांग यही है सर कि ठेका यहाँ से उठ जाइए। बड़ी खबर लखनऊ से सपा कार्यकर्ताओं का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सपा ने विरोध जताया है। मंदिर ट्रस्टी और
सरकार के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है, पोस्टर, बैनर और श्री रामचरित मानस लेकर सड़क पर कार्यकर्ता उतरे हैं। दान की पवित्रता बचाओ, पूरा लेखा जोखा दिखाओ की मांग उठाई है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं के हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा है। प्रदर्शन के दौरान हजरतगंज चौराहे पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है। हापुड़ जनपद के फ्रीगंज स्थित निदान हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान लापरवाही के आरोप को लेकर प्रसूता के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ की लापरवाही के कारण मरीज की हालत गंभीर हो गई है। परिवार ने बताया कि उन्होंने महिला को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन इलाज के दौरान स्थिति बिगड़ने लगी। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया और कार्रवाई की मांग की। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजन दोषी डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनको समझाने के लिए ताकि आगे में जो और पेशेंट जावे उनको कोई परेशानी ना हो। अगर पेशेंट बीमार होता है तो उसको अतला कर देना चाहिए, क्योंकि ताकि वो ये हो जाए आगे सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। अगर ये हमें इतला कर देते तो पेशेंट जो हमारा उसमें पड़ा है, वेंटिलेटर पड़ा, हो सकता है वो बच सकता था, लेकिन अब उसके बचने की 5% ही उम्मीद है। डॉक्टरों ने कैलाश हॉस्पिटल में लेने से मना कर दिया था, लेकिन हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके उस मरीज को भर्ती करा और 0.0 ही उसमें केवल जीवन दान था। लेकिन हमने इनसे कहा कि तुमने गलती है, कि तुम्हें इस गलती का सुधार करना चाहिए ताकि कोई भविष्य में और ऐसा केस ना हो। बस्ती के बसेवारा स्थित अटल आवासीय विद्यालय में छात्रों और स्टाफ के बीच विवाद के बाद जमकर हंगामा हो गया। हिंसक झड़प की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया है। उप श्रमायुक्त रचना केसरवानी ने छात्रों से बातचीत कर मामला शांत कराने के प्रयास किए। वहीं एसडीएम हरैया उमाकांत तिवारी ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। छात्रों, विद्यालय कर्मियों और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आपको बता दें कि पूछताछ कर पूरे ही मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अधिकारी आए हैं, पुलिस अधिकारी भी है, प्रशासन के अधिकारी भी हैं। हम मामले की तह तक जाने के लिए जांच कर रहे हैं। हम उसे भी दिखवाएंगे। वैसे तो रूटीन में इंस्पेक्शन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले प्रिंसिपल को जो भी यहाँ पर मिस्टर सुशील कुमार त्यागी थे, उनको ही ये सब इंश्योर कराना था और उनकी एक्सीलेंट रिपोर्ट जाती रही। लेकिन उनके जाने के बाद अगर बच्चे ऐसा कह रहे हैं तो हमें ये दिखवाना पड़ेगा कि उन्होंने गलत रिपोर्टें क्यों भेजी। अटल आवासीय योजना के अंतर्गत इंटरमीडिएट तक का विद्यालय संचालित हो रहा है। इसमें कल यहाँ के प्रिंसिपल साहब को रिलीव कर दिया गया था। उसी बात को लेकर के कुछ बच्चों ने कुछ बात कही, जिसको जो यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको कुछ खराब लगा। 1-2 बच्चों को उन्होंने अनुशासनहीनता के चक्कर में कुछ डांटा फटकारा और बच्चों का कहना है कि हमारे साथ अभद्रता और मारपीट की गई, जिसके लिए क्लास 11 के बच्चे आंदोलनरत हो गए। जिसके लिए हम लोग मौके पर हम और सीओ हरैया, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और 2 इंस्पेक्टर हरैया भी आए हुए हैं। मामले को बच्चों से बात करके सुलझा लिया गया है। अब ऐसी कोई बात नहीं है और जो दोषी कर्मचारी उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। बच्चों से जो बात की गई है उनसे थोड़ा सा धक्का मुक्की तो जरूर हुई है। उनकी बातों से लग रहा है कुछ बच्चे रुष्ट भी हैं, लेकिन हम लोग जो भी इन्होंने ऐसा कृत्य किया होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, उन्होंने कहा कि हम इसमें जांच टीम बना रहे हैं। अगर जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। महुआ के महुवकंठ थाना क्षेत्र के रूरी कला गांव में के पास स्कूली बच्चों से भरी निजी स्कूल बस बड़े हादसे के शिकार होने से बाल बाल बच गई। आरोप है कि चालक एक बच्चे को लेने के लिए बस रोककर नीचे उतर गया, लेकिन हैंड ब्रेक नहीं लगा। इससे बस बिना चालक के आगे बढ़ी और पुलिया पर जाकर लटक गई। बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों तुरंत सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाले। सूचना पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि चालक की लापरवाही प्रथम दृष्टया सामने आई है। एक सप्ताह में स्कूली बस से जुड़ी ये दूसरी घटना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए 24। नमस्कार।